से नाक दबाओ और घुटन क्यों हो जा रही है? क्यों घुटन हो रही है? क्योंकि अपनो जो वातावरण है वो नाक दबाते ही अपने भीतर जाना बंद हो जाए, सप्लाई बंद होते ही वो क्या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हुए ना, यूपीएस। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फेल भाई और वो टी 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 शुरू कर दे कि नहीं, ऐसे शरीर में इंटरप्शन आया नहीं एयर सप्लाई में, और यहां लंग्स में घुटन शुरू हो जाए। क्यों घुटन शुरू हो जाए, टी 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 क्यों शुरू हो जाए? क्योंकि वो वाक्य आखो एटमॉस्फेयर वा तरह से ये कॉन्स्टिट्यूटेड है, या आखे एनवायरमेंट ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन या तरह से घड़ियो है। तो अपन वाके प्रोडक्ट हैं, अपन वाके प्रोडक्ट हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन वाको प्रोडक्ट है। वो हमें साधन को और सचमुच में देखो तो या अहंकार को कोई प्रसंग ही नहीं है कि ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, आढ्यो भी जनवान अस्मि, कोन्योस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिस्य इत्य ज्ञान मोह विमोहिता। या तरीके के अहंकार को कोई चांस नहीं है, और न या तरीके का माने मायावाद को कोई चांस है कि फिर तितली को सपना आया वो मैं हूं, कि मोको सपना आया वो तितली, अब नक्की कैसे करना? भाई नक्की तो हो नहीं रहे, तो उन्होंने किया जावा दो नहीं, बनने मिथ्या। अरे भाई बनने मिथ्या कैसे हो जाएंगे? दोनों मिथ्या हो नहीं सके। एक बड़ी मजेदार बात रसेल ने कही है कि अक्सर ऐसा हुआ कि जाकू बच्चा भी स्वीकार नहीं कर सकते अपने कॉमन सेंस हो, माने बहुत थोड़े से एक्सपीरियंस हो, ऐसी अंडबंड बात करने में फिलोसोफर अक्सर समर्थ हो गए। कभी अपने छोटे बच्चा के साथ थोड़ी माथाफोड़ी करके देखो कि भाई तू बता कि तू जो है वो सपना है, माने वाकू जो सपना आता है पूछो बच्चा को, भाई तो काय को सपना आ रहे हो? जाको सपना आता है वाके पकड़ के ले पूछ लो वाकू कि तू वाको सपना है कि तेरा ये सपना है। बच्चा कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं वाको सपना हूं। घंटा भर माथाफोड़ी करके देखो, या तो अंत में वो बोर होकर आपसे बात करना बंद कर देगा या वो ये सीधी सी बात कहेगा कि यार क्यों समझ नहीं रहे हो इतने बड़े होके, मैं कैसे सपना हो सकूं? तो ये मायावाद जो है ना, बच्चा भी नहीं कबूल कर सके, पर वो क्या है कि फिलोसोफर को जा वक्त धुन चढ़े ना, ईश्वरो हम भोगी, वह वक्त फिलोसोफर ये बात कह जाते हो अक्सर, वह फिलोसफी के वो भी एक मस्ती है। जब धुन चढ़ गई कि बस कह रहे हैं तो आ गए महफिल में, तब गीत गाकर ही उठेंगे, फिर पूरा गीत गा के उठे, चाहे बोर होते हो कि नहीं बोर होते हो। उनने जब वक्त कोई स्टैंड ले लियो माने फिर खत्म हो गई बात। वो फिर स्टैंड को कोई भी एक्सटेंड तक जाके और वह स्टैंड को जस्टिफाई फिलोसोफर कर सके, जाकू बच्चा भी एक्सेप्ट करने तैयार नहीं हो गए। तो ये एक अपने भीतर अपने वातावरण में ही या तरीके को एक ये एलिमेंट भी है, ये एलिमेंट है और वहां को बड़ा पॉजिटिव रोल है। अब वह पॉजिटिव रोल क्या है ध्यान से देखो कि यदि ये अहंकार अपने भीतर नहीं भरे हो तो आदमी कैसो दीनहीन हो जातो, कितना अपने आप को माने पद दलित मानतो, तो अपने भीतर जो भी कुछ काम करने की सुविधा है वो सारी सुविधा खत्म हो गई होती। वो सुविधा खत्म ना हो जाए, या ये वातावरण ने ही अपने भीतर ये अहंकार भी भरे है कि अपने को ये ऐसा लगे कि नहीं भाई कार्य भले कछु ही मैं नहीं कर रहा हूं, पर लगे हो कि हाँ कुछ तो कर रहे हो। देखो ईश्वर हो हम भोगी सिद्धो मैं कर रही हूं, यक्षे दास्यामि मोदिस्य। ये सोचना अपने वातावरण के द्वारा अपने भीतर पैदा किए गए अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, पर अपने भीतर पैदा किए गए अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां में ही सारी बात को समाहित मानना और वातावरण को नहीं एक्सेप्ट करना, बस वो वल्लभ को स्वीकारना और वैश्वानर को अस्वीकार करने को मानिंद हो जाए है। वल्लभ को स्वीकार करना बुरी बात नहीं है, पर वैश्वानर के कॉस्ट पे नहीं। बस इतनी सी सावधानी रखो तो ये सारी बात समझ में आ जाएगी कि वैश्वानरो वल्लभाख्य
जो वैश्वानर है वही वल्लभ हो गया है। वो वल्लभ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है और वहां को एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट जो है वो वैश्वानर भी है। ये बात, और वो जब बात समझ में आएगी तो ये बात समझ में आएगी कि कैसे साधन बिन करुणा करी कलयुग में उद्धरे। बिना साधन के आपको वातावरण ऐसा पैदा करे है कि वहां के कारण कॉन्स्टिट्यूशन अपना उद्धारोन्मुख कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए है। तो ये बात अपने को गोविंददास जी ने बताई। साथ साथ तीसरा पॉइंट है, तो जो या पद में नहीं है, देखो, दुर्लभांग्री सदा हो सुनहु वचना मृत नीति और सबे तजी शरण भयो तुम भिन गोविंद की न और गति। तो मैं ये सुबोधनी सुनूं, सेवा कथा मुकू, मैं वहां में तत्पर रहूं, परायण रहूं, वाक्य अलावा और सब चीज मुकू जंजाल लगे, जो आगे वाले पद में कही ना, विषसम सब संसारो सेवा कथा बिना मोहि लागत, विषसम सब संसारो। तो ये सेवा कथा और सुबोधनी वगैरह जो हैं, वहां में अपनो या तरीके को तन्मयता, वह तरीके को अपनो माने समर्पितता और अपनो विनियोग, आत्म विनियोग को आंखों बात जो है वो कहां से आ रहे है? वैश्वानर और वल्लभ के दोनों के आपस के इंटरेक्शन से। वल्लभ से वैश्वानर इंटरेक्ट कर रहे हो है, वैश्वानर वल्लभ से इंटरेक्ट कर रहे हो है, करके वह वैश्वानर ने सुबोधनी प्रकट करी, वह वैश्वानर ने जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन निखिलेष्टद, वह ने जन शिक्षा के लिए सेवा करी, करी नहीं, करवाई, करवाई नहीं, समझाई, समझाई नहीं, जहां जहां भी तकलीफ आई उन तकलीफों को दूर करने को प्रयास कियो। इन सारों जो ये जो सारो सेटअप है वो वल्लभ और वैश्वानर के आपस के इंटरेक्शन के कारण पैदा भयो। एक आखी अपनो एनवायरमेंट है, जहां एनवायरमेंट को वो कह रहे हैं कि वह एनवायरमेंट में मैं जीऊं, तो सेवा कथा बिना मोहि लागत। एग्जैक्ट जैसे मैंने आपको गुरु की बात बताई कि ये पृथ्वी के एनवायरमेंट से जाके गुरु के वातावरण, गुरु को जो ग्रह है वो आपको गैसियस माने प्लेनेट है, पर वहां पे यदि आपको छोड़ दियो तो 2 मिनट में आप दम तोड़ दोगे। क्यों? हवा के लिए इतने तरस रहते, अब तो लो ना, हवा चाहिए जितनी, वो लंस ही ना पार देगो कि नहीं नहीं ये हवा अब नहीं ली जा सके। क्यों? क्योंकि वह हवा से आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनिया नहीं है। लागत विषसम सब संसारो, या पृथ्वी के शरीर के जीव को गुरु पे जाके रखो नहीं और आपको लगेगा कि इतना बड़ो गुरु को पिंड को आंखों विस्तार विष सम है, ये विष के प्लेनेट के सिवाय और कुछ नहीं है। आप सब कहें कि नहीं नहीं गुरु है, ये तो पृथ्वी से ऐसा मैंने 9 गुना बड़ा है, बड़ो है कि छोटो है, हु केयर्स फॉर इट। जो सांस हमको यहाँ मिल रही है वो सांस वहां नहीं मिल रही हो, तो लागत विष सम सब संसार हो। तो जो सांस अपन ले रहे हैं सेवा कथा की, वो सेवा कथा की सांस जहां वैश्वानर ने अपने को आखे एनवायरमेंट में प्रोवाइड करी है, वो एनवायरमेंट में अपन जिएंगे तो अपन स्वस्थ जी रहे हैं। तो हमें साधनाभिमान को कोई प्रश्न ही नहीं आ रहे है। साधनाभिमान को प्रश्न नहीं है, वह को मतलब ये नहीं कि साधन अपन नहीं कर रहे हैं। बात ध्यान समझो कि लंस बनियो ही यही लिए है कि अपने एटमॉस्फेयर में हवा होती, यदि हवा नहीं होती तो लंस बनतो, यदि हवा नहीं होती तो लंस बनता ही नहीं। आंख यही लिए बनी कि प्रकाश है, कान यही लिए बने कि साउंड वेव है। यदि साउंड वेव होती नहीं तो कान बनता ही नहीं, सीधी सी बात है। कान है करके साउंड वेव नहीं बने हैं। आपको यूं सोचे कि नाक क्यों बनी, उन्हें कहीं नहीं तो चश्मा काय पे टिक तो अरे तो बेवकूफ, चश्मा या लिए बनियो कि जैसी तुम्हारी नाक होती, समझो कि बंदर की नाक होती तो ये चश्मा काम आतो, ये चश्मा ही काम नहीं आतो।
क्योंकि ये मनुष्य की नाक के हिसाब से बनियो चश्मा है। देखो यहां ये नाक है, दिख रही है नाक, ये मनुष्य की नाक के हिसाब से बनियो चश्मा है। बंदर की या हाथी के आंख पे लगाओगे ना तो कुछ काम नहीं आएगा, बिल्ली के आंख पे लगाओ कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि वाकई नाक या ढंग की नहीं है। तो नाक या लिए बनी क्योंकि हमको चश्मा पहनना है, ऐसी उलट खोपड़ी, ऐसी उलट खोपड़ी यहां काम नहीं देगी। चश्मा या लिए बनियो है क्योंकि वाकू नाक पे टिकानो, तो वो भी या लिए कि आंख जो है वो नाक के आजू बाजू में है। यदि आंख समझो मक्खी की तरह यहां होती तो कोई और मॉडल एडॉप्ट करना पड़ता। समझो मक्खी कोई आई स्पेशलिस्ट के पास जाए, बाकी आंख यहां हुआ है, तो वाकई चश्मा कैसे बनाएगा आई स्पेशलिस्ट? ऐसा बनाएगा? वाकई आंख यहां हुए तो वाकू कुछ दूसरे मॉडल एडॉप्ट करने पड़ेंगे कि भाई या को माथे पे कैसे फिट हो वैसा चश्मा बनाओ। तो अपन को वो बात समझनी चाहिए कि चश्मा बने है के लिए, पहनने के लिए नाक बनी, ये सोचना जितना उलट खोपड़ी का काम है। ऐसे अपने यहां यूं कहा जाए है कि साधनाभिमान वह तरीके की उलट खोपड़ी है। ईश्वरो जाको अपन आसुर भाव कह रहे हैं, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। साधन भाव सचमुच में देखो ये चश्मा साधन है कि नहीं है? पर साधन का या कि काय पे निर्भर है? नाक पे। तो तुम्हारो कॉन्स्टिट्यूशन है वह ढंग को वालिए साधन है। यदि ये नाक ऐसी नहीं होए तो ये चश्मा साधन नहीं रह जाएगा। आंख के भी साथ वही प्रिंसिपल काम कर रहे हो है कि जिन प्रिंसिपल से आंख बनी है उन प्रिंसिपल के हिसाब को चश्मा हो तो चश्मा के कारण तुमको आंख में जो विजन है वो एनहेंस होएगा। पर अब जैसे जिन प्रिंसिपल से शेर की आंख बनी है, जिन प्रिंसिपल से जो है चामा चिड़िया की आंख बनी है, अब चामा चिड़िया को ये लगाओ, उल्लू को ये पहराओ चश्मा, उल्लू की आंख दूसरे ढंग से बनी है। माइंड इट हो, उल्लू को चेहरा वैसे अपने ही जैसे हुए, नाक के बजाय वह कुछ चौंच हुए, पर वाकई सामने आंख हुए। बहुत सारे जानवरों को यहां आंख हुए। देखो ध्यान से समझो, उल्लू को ऐसा नहीं, उल्लू में मनुष्य में बड़ा सामान्य है वो भी सामने देखे और उनकी आंख यहां हुए, और उनकी आंख यहां हुए और उनकी जो विजन की रेंज हुए वो यूं हुए, वो यूं के कहीं ब्लेंड हो रही हो, अपनी यूं सामने हुए और यूं ब्लेंड हुए। तो वो चश्मा अपने को यहां काम आ रहे हो है, पर ये चश्मा जिनकी यहां आंख है उनको काम नहीं आएगा, पर उल्लू को भी काम नहीं आएगा मनुष्य का चश्मा। क्यों? क्योंकि उल्लू की जो आंख है वो रात के अंधेरा में देखने के लिए बनी है, दिन के उजाला में देखने के लिए नहीं बनी। वाकू तुमने ये चश्मा पहरा दियो तो उल्लू सीधो तुमको उल्लू मानेगा क्या ये काम कर रहे हो, मेरे को क्यों चश्मा पहराए हो? बात मेरी समझ में आ रही है ना? तो ये बात समझो कि जो भी साधन है, साधन की साधनता तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड कर रही है। तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसा नहीं है तो साधन नहीं हो सकेगा। बात आई कि कोई संदेह है? तो वैश्वानर जो है वो आपको अपने को वह तरीके को एनवायरमेंट प्रोवाइड करे है कि जा एनवायरमेंट के कारण अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेवा कथा को बने हैं, और वह एनवायरमेंट में के कारण अपना सेवा कथा साधन है। सेवा कथा साधन है या लिए वैश्वानर नहीं है। मूल में ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं, सेवा कथा अपन कर रहे हैं या लिए हमको एक ऑर्डर प्लेस करो वैश्वानर को कि हमको थोड़े से वैश्वानर सप्लाई करो क्योंकि अब हमको सेवा कथा करनी है। फॉरगेट इट, नॉट पॉसिबल। वैश्वानर है, वैश्वानरी एनवायरमेंट है तो सेवा कथा तुम्हारा साधन बन जाएगा। वैश्वानरी एनवायरमेंट तुम्हारा नहीं है तो सेवा कथा तुम्हारे लिए साधन नहीं होगी। जैसे आंख को जो कॉन्स्टिट्यूशन, आंख की जो प्लेसिंग है अपने फेस पे, वो प्लेसिंग जा तरीके की है वह तरीके को अपनो ये चश्मा बन सकेगा। अपन को ये जिनको या तरीके को नहीं है वाको अपन ने ये चश्मा पहराए तो कुछ भी नहीं दिखेगा।
अरे सीधी सी बात समझो, छोटी सी कॉमन सेंस की बात आपको बताऊं कि नंबर बदल जाए तो चश्मा दिखना बंद हो जाए। अपनी आंख को नंबर बदल गए ना, तो जहां नंबर के चश्मा लिए हो ना, वो चश्मा काम आना बंद हो जाए। तो टाइम टू टाइम नंबर पाछो अपने को वो ठीक चेक करवाते रहना पड़े। तो और ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, वहां में ये चश्मा कैसे काम आवे? ये साधन काम नहीं आवे है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन काम आवे है। वो कॉन्स्टिट्यूशन है तो साधन भी कामगर हो जाएगा, कारगर हो जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो साधन भी असाधन हो जाएगा। या तरीके को आखो सेटअप है, जाकू गोविंदास जी कह रहे हैं, करी करुणा साधन कर, माने बिन साधन करुणा करी कलयुग में उद्धरे। वह तरीके को कॉन्स्टिट्यूशन बनायो। वह के बाद गोविंदास जी एक और बात बहुत सिग्निफिकेंट कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि करी करुणा करुणा निधान प्रभु अपनी प्रतिज्ञा आप प्रतिपारो, साथ ही साथ तज निज धाम अवनितल प्रकटे अपनी प्रतिज्ञा पारो। क्या कहना चाह रहे हैं? या बात पे ध्यान दो। ये जो ये बात कही है उनने, सदरूप श्री वल्लभ नाम तिहारो और हितकृत सताम सुनहु विनंती हमारी, यहां आके ये बात कही है। तो यहां पे खास ध्यान दो कि ये बात क्यों कह रहे हैं। महाप्रभु जी ने कौन सी प्रतिज्ञा करी? महाप्रभु जी खुद कह रहे हैं, दो तरीके की महाप्रभु जी की प्रतिज्ञा अपने को महाप्रभु जी के वचन से उपलब्ध हुए। एक प्रतिज्ञा तो महाप्रभु जी सुबोधिनी में अपनी बता रहे हैं, अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते। देखो ध्यान से समझो कैसे को रिलेटेड है। अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते अन्यस्तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवत् श्रीपति दत्वाज्ञा च कृपावलोकन पटुर यस्मादतो हम मुदा गुणार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। एक प्रतिज्ञा अपनी महाप्रभु जी वहां बता रहे हैं कि भगवान ने मेरे को चूज कियो कि तुम भागवतार्थ को प्रकट करो, और मैं वालिये भागवतार्थ प्रकट करने के लिए प्रकट्य हूं। भगवान ने मुझको चूज कियो कि तुम भागवतार्थ प्रकट करो, या लिए मैं प्रकट्य हूं। वैश्वानर, ये अपने को लगे बड़े इनोसेंट नाम पर, इनको जब वक्त को रिलेट करें ना तो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा। लेट मी टेल कि महाप्रभु जी वहां खुद अपने को वैश्वानर कह रहे हैं कि मुझको चूज कियो प्रभु ने कि तुम भागवतार्थ प्रकट करो, और वालिये क्योंकि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते। वैश्वानर वाक्पति के अलावा दूसरा को एक्सप्लेन नहीं कर सकेगो सुबोधनी को अच्छी तरह भागवत को। या लिए तुम या को भागवतार्थ प्रकट करो, और वालिये में गूढ़ार्थम प्रकटी करो मी बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। एक प्रभु महाप्रभु जी प्रतिज्ञा अपनी यहां बता रहे हैं, दूसरी एक प्रतिज्ञा महाप्रभु जी निबंध में भी बता रहे हैं, और वो प्रतिज्ञा क्या है कि त्रितये त्रितयम वाच्यम क्रमेणैव मयात्रहि। क्योंकि वेदांते च स्मृतौ ब्रह्मलिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते त्रितये त्रितयम वाच्यम क्रमेणैव मयात्रहि। बहुत बात साधारण सी लगे, महाप्रभु जी की वाणी की यही खासियत है कि सुनने पे बहुत साधारण सी लगे हर बात, पर थोड़ा भी अपन अपना माथा वहां पे लगावे ना, तब वहां की गंभीरता समझ में आवे। करे कितनी बड़ी बात कह गए महाप्रभु जी। महाप्रभु जी स्पष्ट वहां ये कह रहे हैं कि वेदांते च स्मृतौ ब्रह्मलिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वेदांत में वा तत्व को ब्रह्म कहो गयो, गीता में वा तत्व को परमात्मा कहो गयो, भागवत में वा तत्व को भगवान कहो गयो। तत्व एक है, तो एक ही बात से क्यों नहीं तीन तीन नाम क्यों? ऐसे थोड़ी है कि सुखधाम में आए तो तुम्हारा एक नाम
और वहां गए तो दूसरा नाम, और तीसरे ठिकाने गए तो तीसरा नाम। भाई सब जगह एक ही नाम लिखाओ, जेंटलमैन है तो। अपने यहां सभा में कोई एक हितेंद्र भाई ठक्कर आम है, पता नहीं कौन महापुरुष है। तो हितेंद्र भाई ठक्कर कोई महापुरुष है। वो डूंगरपुर गए तो उनने कुछ एक नाम लिखा दियो, फिर अमृतसर गए तो वहां दूसरा नाम लिखा दियो। वहां सु कहो कि श्याम मनोहर जी को खूब पुस्तक छापने की अपेक्षा है तो 36,000 वहां से इकट्ठे कर लाए। इंदौर गए तो वहां से 20-25 हजार इकट्ठे कर लाए। आज दिल्ली से फोन आया तो उन्होंने कही कि हितेंद्र भाई भायानी नाम बता दियो। हाँ, नहीं, हितेंद्र भाई भायानी। आज एक दिल्ली से फोन आया कि एक भाई आए तो हमारे पास, हमको कही कि हम हितेंद्र भायानी है। महापुरुष है, जगह जगह नाम बदल के पहुंच जाए। तो ऐसे क्या ये ब्रह्म भी कुछ अलग अलग नाम रख के कोई फ्रॉड कर रहा है हितेंद्र भाई ठक्कर की तरह? कहीं जितेंद्र भाई हो गए, वो भी है वहां में, कहीं हितेंद्र भाई हो जाए। हितेंद्र तो तू ही है ना। तो ऐसे नाम बदलने की जरूरत का। और पाछे वहां का महात्म्य ऐसा के जाके कहे कि दादा तो बहुत, दादा की पुस्तक। तब मुझे को फोन करें कि भाई आपको परम भक्त है। भाई मैं जानू नहीं हूं कौन है कि मेरा भक्त है, कोई है अपनो भक्त यहाँ। ऐसा महापुरुष कई जगह हुए ना, तो एक महापुरुष ऐसा भी है कोई, जगह जगह से पैसा बटोर लावे। और पाछे अपने यहाँ वकील ऐसे है कि पैसा देने के बाद फोन करे कि हमारे से इतने हजार ले गए हो, आपने मंगाए। तो मैं, तुम वकील का है कि फिर वकील हो तो पहले पूछना चाहिए कि बाद में देने के पूछना चाहिए। अपने पुष्टि मार्ग को खाता है ना सर, ऐसे आनंद को खाता है सर। देने के बाद फोन करें कि हमने तो आपके नाम पे इतने पैसा दे दिए। तो वकील का है कि फिर कानून पढ़े क्या तुमने? पुष्टि मार्ग में खोपड़ी के अलावा सब चीज वापरे, सबसे ज्यादा जीभ वापरे लड्डू पूड़ी मोहनथाल के लिए। वहां में फिर पता ही नहीं चले कि क्या चीज चल रही है और क्या नहीं चल रही है। तो एक बात ध्यान समझो कि रहस्य या तो ये है कि भगवान, कहीं ब्रह्म, कहीं परमात्मा, ऐसे तीन नाम क्यों? और ये तो महाप्रभु जी ने महा नहीं कहा है, मगर एक ठिकाने आगे जाके ये भी कहो कि श्री कृष्ण भी है वो। तो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, श्री कृष्ण इतनो जब वो है, और तृतीयम वाच्यम क्रमेणैव मयात्रहि, तो मैं वाकई कोई भी पहलू को इनकार नहीं करना चाहूं। जो बात महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं, मैं अपना सिद्धांत निश्चित प्रस्तुत करूंगा, पर वाकई ये पहलू को इनकार करके नहीं करूंगा। मैंने भगवान को निरूपण या तरह से नहीं करूंगा कि वो परमात्मा न रह जाए, परमात्मा को निरूपण या तरह से नहीं करूंगा कि वो ब्रह्म न रह जाए। ब्रह्म रहते भय कैसे परमात्मा हो सके है, वो कुछ सिफत में तुमको समझाना चाह रहे हूं। परमात्मा रहते भय वो कैसे भगवान हो सके है, वो सिफत में तुमको समझाना चाह रहे हूं। भगवान होते भय वो श्री कृष्ण कैसे प्रकट भयो, ये मैं तुमको समझाना चाह रहे हूं। तृतीयम वाच्यम क्रमेणैव मयात्रहि, ये महाप्रभु जी ने प्रतिज्ञा करी। और वो प्रतिज्ञा के हिसाब से महाप्रभु जी ने अपना आंखों, माने जाको अपन लाइफ मिशन क्या है, वो एक लाइफ मिशन है। तो यद्यपि महाप्रभु जी ने ये बात नहीं कही, पर यह बात क्योंकि महाप्रभु जी ने अपन चार तरह की प्रभु ने महाप्रभु जी को आज्ञा दी, और वह आज्ञा को महाप्रभु जी ने जा तरह से एग्जीक्यूट करी। वह एग्जीक्यूट करने की जो महाप्रभु जी की तत्परता, महाप्रभु जी की प्रभु आज्ञा के अनुरूप रहने की जो टोटल सेल्फ डेडिकेशन जाकू कहें, वाके कारण जो महाप्रभु जी के सेवक हैं उनने भी यह बात को स्वीकार्यो कि चहु युग वेद वचन प्रतिपाल्यो, धर्म ग्लानि भई जब ही जब तब तब तुम वपुधार्यो। ऐसो क्या आवे वहां में, अब के श्री वल्लभ लक्ष्मण ग्रह प्रकटे निवार्यो। वैश्वानर को सीधो
जब भी उनने एप्रिशिएट किया है महाप्रभु जी को, तो या कॉन्टेक्स्ट में एप्रिशिएट किया है कि तितली को सपना मुकु आयो कि मेरो सपना तितली को आयो नहीं, अवके श्री लक्ष्मण ग्रह प्रकटे मायावाद निवार्यो, तब तब तुम वपुधार्यो। ये अपनो महाप्रभु को स्वरूप है, जो गोविंदास जी भी समझा रहे हैं, जो और भी सब भक्त कवि ने समझाया है। ये आखो वैश्वानर वल्लभाख्य सद्रूपो हितकृत्सताम में कही जाती बात है कि साधन बिन कैसे वो उद्धार कर रहे हैं, कैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसा एनवायरमेंट आपको खड़ो कर रहे हैं कि जासू तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसा बन जाए। वो एनवायरमेंट उनने कैसे पैदा किया है? वो एनवायरमेंट को खुद को जी के उनने वो एनवायरमेंट पैदा किया है कि जो उनके साथ जिए उनके भीतर भी वो एनवायरमेंट पैदा भयो और वह तरह से वो हो गए। तो यह बात को खास ध्यान से समझो। यहां में जो मुख्य दो बात हैं वो ये है कि एक बात आचार्य स्वरूप की है। देखो इन चारों पदन को मैं टोटल समरी गोविंदास जी के पद की आपको बता रहे हूं, वह बात को ध्यान से समझियो कि एक बात आचार्य चरण के स्वरूप की है और एक बात आचार्य चरण के उपदेश की है। इन सारे पदन में मूल बात कही क्या गई है? कहीं तो आचार्य चरण को स्वरूप बताया है और कहीं आचार्य चरण को वाणी को सुबोधनी कथा निरंतर सुनतो रहूं, यह वाणी को स्वरूप बताया गया है। या को सीधो सो अभिप्राय स्पष्ट समझने को प्रयास करो गोविंदास जी के हिसाब से, वो ये है कि जा वक्त आचार्य चरण प्रकट भय हैं, वह वक्त स्वरूप से वो ये आपको एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और जा वक्त आप प्रकट नहीं हैं वह वक्त अपनी वाणी से ये एनवायरमेंट प्रकट कर रहे हैं। या तरीके के दो आंखों सेटअप है। वो वैश्वानर को यही लिए माने महाप्रभु जी ने स्वयं ने यह बात तो खुलासा किया, ध्यान से देखो कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते। वैश्वानर वाक्पति है। वाक्पति है मतलब एक वाको वाणी के पति होने को रूप है, और वाणी के पति होने के रूप से वो अपनी वाणी से भी वो एटमॉस्फेयर पैदा करे है और अपने स्वरूप से भी वो एटमॉस्फेयर पैदा करे है। वो अपने स्वरूप से भी जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत है, और वो अपनी वाणी से भी कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसीसा परामता सर्वदा सर्वभावेन भजनीय वृजाधिप। वाणी से भी वो एटमॉस्फेयर पैदा करे है और अपने स्वरूप से भी वो एटमॉस्फेयर पैदा करे है। या तरीके के दो स्वरूप ये गोविंदास जी ने सारे पद को ध्यान से पढ़ोगे ना, अपन तो रोज ही अभी इनको गान करेंगे, तो आप ध्यान देते जाइयो कि कहां स्वरूप प्रतिपादन किया है और कहां वाणी को प्रतिपादन किया है। जो महाप्रभु जी स्वयं अपने आप के लिए कह रहे हैं कि वैश्वानराद वाक्पते, वैश्वानर वाक्पति के अलावा या को पूरा विवेचना हो नहीं सके है, तो कहीं तो वैश्वानर को जो है वो वाक्पति होने को रूप और कहीं वैश्वानर को वल्लभ होने को रूप। वल्लभ होने को रूप जा वक्त आप स्वरूप से विराजे हैं। मतलब संक्षेप में एक बात समझो कि सारे गोविंदास जी के पद को अपने को सारभूततम अर्थ समझना हो, तो अर्थ यह है कि महाप्रभु जी जा वक्त प्रकट दर्शन दे रहे हैं, वह वक्त अपने स्वरूप से कृष्णा शक्ति पैदा कर रहे हैं। ये वल्लभाष्टक में, स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत में, कई ग्रंथन में यह बात को वर्णन मिलेगा, यथा अवसर अपन वहां को देखेंगे। और जा वक्त महाप्रभु जी स्वरूप से प्रकट नहीं है, वह वक्त अपनी वाणी को ऐसी प्रकट करी है महाप्रभु जी ने कि वह वाणी से भी वही एटमॉस्फेयर अपने भीतर पैदा कर रहे हैं, और वो एटमॉस्फेयर अपने भीतर, वो एनवायरमेंट अपने चारों ओर पैदा हो रहे है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन वह तरह से घड़े जा सके है कि जासु सेवा कथा बिना मोहे लागत विषसम सब संसारो। ये अपने को आखो अपनो एक कॉन्स्टिट्यूशन पैदा भवे, और ये कॉन्स्टिट्यूशन अपनो बन्यो तो बात बन जाएगी कि फिर मने बिन साधन करुणा करी कलियुग में उद्धरे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गयो तो फिर साधन की क्या जरूरत है? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बने तो साधन की जरूरत है। जैसे उड़ने के लिए पक्षी को साधन की जरूरत नहीं है,
मनुष्य को साधन की जरूरत है विमान की। पक्षी को पक्षी क्यों कहा जाए? पक्ष माने पंख, पंख जाकू हो वाकू अपन पंखी कह, संस्कृत में वाकू पक्ष कह, पक्ष जाकू है वो पक्षी। तो पक्षी तो वाको स्वरूप है पक्षो नो, वाको साधन नहीं है। साधन कौन को जरूरत पड़े कि जाको कॉन्स्टिट्यूशन वैसो नहीं होए, वाको साधन की जरूरत पड़े। जाको कॉन्स्टिट्यूशन ही वैसो है, जाको कॉन्स्टिट्यूशन पंख को है, वाको साधन की थोड़ी जरूरत है। जाको कॉन्स्टिट्यूशन वैसा नहीं है, वाको साधन की जरूरत पड़ेगी। तो यह बात को ध्यान समझो कि वो आको वाको कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना दे हैं कि बिन साधन करुणा करी कलयुग में उद्धरे। वो वाणी से वो अपने भीतर वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना पैदा हुए है। जब आचार्य चंद प्रकट दर्शन नहीं दे रहे हैं और जा वक्त वल्लभ रूप से आचार्य चंद प्रकट दर्शन दे रहे हैं, वह वक्त अपने स्वरूप सु जन शिक्षा कृते कृष्ण, घर में जा के वैष्णवन के कैसे सेवा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब देख के और अपने स्वरूप से वो सेवा को भाव जगाते थे, कथा को भाव जगाते थे। तो वो स्वरूप से करते थे। ये आंखों गोविंद दास जी के पद को सार है। यही या लाइट में अपन जब देखेंगे ना तो अपने को निस्साधनता को भाव समझ में आएगा। क्योंकि निस्साधनता को मतलब साधन रहितता एक हो सके, निस्साधनता को मतलब एक के साधन स्वरूपता, निस्साधनता को भाव एक ये हो सके कि भाई जो फलम व साधनम यत्र, तो फल ही जब साधन बन गए तो वो निस्साधन हो ही गए ना अपने आप। फल ही साधन बन गए तो निस्साधन हो गए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से समझो कि बाहर को जो हवा हती वो अपने भीतर अपने जीवन को साधन बन गई। बाहर जो पानी को तत्व है वो अपने भीतर पानी बन के जीवन को साधन बन गया। बाहर की जो गर्मी है वो अपने भीतर शरीर को बॉडी टेम्परेचर बन के ऐसा साधन बन गए। फलम व साधनम यत्र, जो बॉडी टेम्परेचर अपने जीवन को साधन है वो बाहर है। वो बाहर वह टेम्परेचर से ज्यादा जरा भी फ्लक्चुएट हुए तो बॉडी कैसे डिस्टर्ब हुए, विषम लागत संसारो। क्योंकि जो बाहर को टेम्परेचर अपने जीवन में सहायक है वो अपने बॉडी वाकू मेंटेन करे है, वाके अनुरूप होके। ख्याल ना, ये जितने डायनासोर और ये सब मर गए, वो क्यों मर गए? साइंटिस्ट लोग क्या कहें, क्योंकि उनकी बॉडी में वो व्यवस्था नहीं होती कि अचानक जो वो हिमपात भयो और सब वातावरण ठंडो हो गयो, वहां में उनको शरीर को अपने आप को गर्म रखने की व्यवस्था नहीं थी, सब मर गए बेचारे। व्हेल बच गई, क्यों बच गई? उन्होंने कही जावे दो ना, अपन पृथ्वी पर हिमपात है तो समुद्र में तो घुस सके ना, घुस गई समुद्र में, घुस गई समुद्र में तो बच गई। ऐसे खाली व्हेल ही बची और भी नहीं, कई भी जानवर बचे, पर जो भाग गए सो बच गए, जो नहीं भागे सो मर गए। जिनको ये पेट्रोल मिले, ये पेट्रोल जो मिले वो उन जानवरों को मिले क्योंकि बेचारे मर गए, क्योंकि वो अपना बॉडी बाहर के टेम्परेचर से अपने बॉडी को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। जिनने कोऑर्डिनेट कर ली वो बच के पाछे आज तक जिंदा है। फिर वातावरण में ही, वैश्वानर में ही ये सुधार आ गया, वैश्वानर में ही ये सुधार आ गया कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि अभी बर्फ पड़े ऐसे नहीं, आगे भी बर्फ पड़ सके है, चलो सुधरो। ऑनवर्ड के जितने क्रीचर पैदा हुए उनमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने को कोई न कोई रेगुलेटर वैश्वानर ने खड़ो कर दियो, करके आज अपन नहीं मर रहे हैं। तो बात ध्यान समझो कि जो फ्लक्चुएशन है वैश्वानर में, वह फ्लक्चुएशन को जीने के लिए वल्लभ की तैयारी होनी चाहिए। वह फ्लक्चुएशन को मजा लेने की वल्लभ की तैयारी तो ऑलवेज हो गई है, क्योंकि वही की मजा अपन ले, दूसरों आ जाए तो अपन मरने की तैयारी हो जाए अपनी। अभी जैसे बंबई में पानी पड़ गयो, जो अपनी रेगुलर बंबई को पानी है तो वह से ज्यादा तो सबको त्राही त्राही हो गई कि नहीं। तो वहां चेरापूंजी में इतना पानी पड़े हो तो कोई को त्राही त्राही नहीं होती, इतना पानी तो हर साल पड़े। तो हर बात जो अपन जा तरह से जी रहे हैं, समुद्र में समझो इतना पानी पड़े होता तो कोई मछली को नुकसान हो तो कोई नुकसान नहीं होता,
अक्सर मैं एक बात कहूं कि अपन बहुत ये डीडीटी छांटे है ना, वो वातावरण में डीडीटी फैल जाए और मच्छर जो वहां में पैदा होने लग गए ना, तो जैसे डांस बार में मांग कर रहे हैं ना कि भाई लाओ पैग, ऐसे मच्छर भी कहोगे लाओ डीडीटी, कहां गए म्युनिसिपालिटी वाले, कितने दिन हो गए डीडीटी नहीं छटी है, उनको फिर नशा आएगा। मैं बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, सागर में जिंदगी को उतारे चले गए, वो मच्छर भी याद करेगा खैर कहां गए म्युनिसिपालिटी वाले, क्यों छाट नहीं रहे, क्योंकि एक वक्त जब आपको वो सिस्टम इम्यून हो गई तो हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, हो जाएगा। क्यों नहीं हो रहे, मर क्या जा रहे हैं, क्योंकि आदत नहीं बनाई है। हमारे बीकानेर में एक आते कीर्तनिया जी, दादाजी बताते, मैंने नहीं देखे, वो पहले भांग पीते थे, भांग पीने के बाद फिर पंचरत्नी, फिर सप्तरत्नी, और सप्तरत्नी के बाद फिर उनने छेल्लो ये उपाय किया कि मटका में एक सांप पालियो और रोज सांप से कटवाते अपने को, तब नशा चढ़तो। बन जाए, पुराने जमाना में भी नाग कन्या ऐसे ही बनाई जाती थी, उनको सांप कटवा कटवा के, तो वो सांप काटे तब उनको नशा आवे, बाकी भांग वांग के तो नशा आने बंद हो गए। तो ये बात ध्यान समझो कि शरीर में वो सब अपने रेगुलेटर है बैठे भय, वो कभी काम नहीं करते हो तो मर जाए, अपन काम करते हो तो सब जी जाए। ये आखो रहस्य वैश्वानर को, वल्लभ को, ऐसो सद्रूपो हितकृत्सताम को अपन देखेंगे। या अर्थ में निस्साधनता और साधनता को विचार है, या साधनता को अर्थ ये नहीं कि संप्रदाय में वल्लभ प्रकट हो गए तब अपने सेवा नहीं करनी और बैठ के बस वल्लभ वल्लभ करना, और बस वही ये वल्लभ पंथी को तो बेवकूफन को समझ नहीं आवे, वल्लभ वल्लभ करने की बात नहीं है, आखो वातावरण वैसा तैयार होने की एक बात है, वह बात को समझो। नहीं तो क्या है कि निस्साधनता को भी ऐसो खोटो अर्थ हो सके है। ये अपन ने गोविंदास जी के पद सु देखो। अभी थोड़ा अपने पास समय है और थोड़ा और बताना चाहूंगा, क्योंकि आज यह विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाना है, प्रश्नोत्तरी आज नहीं करेंगे, पर एक 10 मिनट को इंटरवल अपतकाल आपको समझाना चाह रहे हूं। माने वैश्वानर और निस्साधनता की, बिन साधन करुणा करी कलिजुग में उद्धरे, वा पहलू की गोविंदास जी के। तो क्या है, वस्तु वो की वही है, तो वह वस्तु को राइट पर्सपेक्टिव में लेना और रॉन्ग पर्सपेक्टिव में लेना, वासु बहुत फर्क आ जाए। तो ये वैश्वानर और निस्साधनता को राइट पर्सपेक्टिव क्या है, वो भी अपने को थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले, क्योंकि गोविंदास जी वह पॉइंट को हैमर करके यहां कह रहे हैं, और यही पद में कहा, ऐसे नहीं कई ठिकाने या तरह से निरंतर उनने कहा है। थोड़ा सा इतना खुलासा करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक मुख्य बात या मैं खास समझो, वैश्वानर के कारण अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जाए है। वैसे मैंने आपको एक बात समझाई, जो आप पॉइंट माइंड में रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि साधन की जरूरत वाकू पड़े कि जाको कॉन्स्टिट्यूशन वैसा नहीं होए, जाको कॉन्स्टिट्यूशन ही वैसा होए वाकू साधन की जरूरत नहीं पड़े। भरतनाट्य शास्त्र आप देखोगे ना, मैंने कभी सच बात कहूं प्रयोग करके नहीं देखे, पर लिखे है शास्त्र में वाली कहूं, पर कोई भी अच्छा जानकार मिले तो मेरी दिली इच्छा है कि प्रयोग करके वह तरह से देखना चाहिए कितना सच है कितना झूठ है, पर जो है वो आपको बता रहे हूं।
भरतनाट्य शास्त्र ने बहुत एक अच्छी बात समझाई है कि ये जो गलासु अपने सारे गम पधा नहीं निकले हैं, वाके आइडियल जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे कैच करनी है। वाह जमाना में आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकल इतने सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं कि अपन वाकू बाकायदा माने .1 में भी काउंट कर सकें, -.1 में भी। वाह जमाना में उनने स्टैंडर्ड मॉडलाइजेशन ऐसे की हो जो अपन सब जाने कि सारे गम पध निशा में प जो है वो कोयल जैसे बोले वाह तरह से लगानो, नी जो है वो हाथी जैसे बोले वाह तरह से नी लगानो। तो मैंने हाथी जो है वो निषाद बोले है, कोयल जो है वो पंचम बोले है, बैल जो है बोले ना तो वो ऋषभ बोले है। अब वह तरह से ऑर्डर में रख के देखें कोई एक्सपेरिमेंट करके तो या की हकीकत पता चल सके है। कभी मेरे पास में तो वैसे इक्विपमेंट है ना, मैंने वो प्रयोग किया है, पर वो सब रिकॉर्ड करके और बाकायदा जमा के देखें कि वो सारे गम पध निशा बने हैं कि नहीं बने हैं। तो वो जो मॉडल एक सुर है, वो सुर अपने को महासु कॉपी करके और समझने को, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई। पाणिनि ने बहुत अच्छा समझाया है वाकु कि ह्रस्व उकार, दीर्घ उकार और प्लुत उकार कैसे करनो। तो पाणिनि ने वाकई लिए एक मॉडल सजेस्ट किया कि भाई मुर्गा को सुनो तुम, मुर्गा कैसे बोले, कुकुड़ू कू, तो कुक ये ह्रस्व उकार, कुकुड़ू ये दीर्घ उकार और कू वो प्लुत उकार। उश्च 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 वांखालो कालो यस्य सोचक क्रमाद हर्षो दीर्घ प्लुतस्यात्, कुकड़ू कुकु मॉडल बतायो। तो वह जमाना में जो मॉडल अवेलेबल थे वह तरह से उनने सारे मॉडल बताए। अब देखो बुरो मत मानियो, पर अपन क्या है कि वो मॉडल की प्रैक्टिस नहीं करके दीप सदन को दीप सदन बोल जाए। अरे भाई दीप सदन है, वो दीप सदन क्यों बोल रहे हो? और कुछ जो है वो रस्व है वो दीर्घ कर दे, दीर्घ को रस्व कर दे, अपने को कुकड़ू को नहीं आवे। मुर्गा को सीखने की जरूरत पड़े कोई पानी नहीं सो। रस्व दीर्घ प्लुत वो तीनों स्वर जो है वो सहजता से बोला है, तब कुकड़ू को तीनों बका ह्रस्व दीर्घ प्लुत दिखा दे। कभी भी मुर्गा को सुन लीजिए, अपन सीखे ना तो अभी घोटाला हो जाए। अभी हमारे वो बच्चा पढ़ रहे हो वहां तो बता रहे हो तो वहां के साथ कोई एक मुसलमान पढ़ रहे हो, वहां का नाम जो है वो शाहिद है और जितने क्लासमेट है वहां को शहीद शहीद कह रहे हैं। अब वो दुखी हो गया कि भाई मैं शहीद नहीं हूं, शाहिद हूं। शहीद मतलब आप जानते होंगे क्या? वो ई और ए का उच्चारण अपने को नहीं आवे। और हाइट तब हो जाए कि जब टीचर वहां को शहीद करके बुलावे तो बेचारे को मरने की इच्छा हो कि क्या ये नाम मेरा रख दिया माता पिता ने कि वजह से शायद है वहां को शहीद कर दे। शायद बने साक्षी जो है वो, अब वो बेचारा साक्षी बने कि वहां को सब शहीद कह रहे हैं, क्या करे गरीब। अपन सीखने के बावजूद भी अपन कई बातें एक्वायर नहीं कर पावे। हमारे दादाजी को एक दिन पत्र आयो हो, दीक्षित जी महाराज नाम तो दिग्दिक सिंह जी नाम आ गयो। दादाजी ने पढ़ के और फाड़ दिया, अंदर पढ़ियो भी नहीं, क्या जब मेरा नाम लिखना नहीं आ रहा है, दीक्षित जी के बजाय दिग्दिक सिंह जी लिख दिया। अपने को मैंने अपने जो नाम है वो नहीं बोलने बराबर आ रहा जो मनुष्य वाणी के नाम है हो, तो कुकड़ू को कहां से आएगी सोचो। तो मुर्गा को कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि वो ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो है
वो बिल्कुल डिस्टिंग्विशेबल बोले है। कुकड़ू कू तीनों ह्रस्व दीर्घ प्लुत बोल जाए, वो कभी घोटाला नहीं करे। कोयल जब भी बोलेगी, वो जब अपना बोलेगी तो सीधो पंचम पे जाकर टिकेगी। इफ एट ऑल वो पंचम है, तो मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, पर एक बात बता रहे हो, मान के चलो कि कोयल पंचम में बोल रही है, तो जो वाको जो टोन है, जो पिच है, वो जो वाइब्रेशन है, वो बराबर एक्यूरेट वाकू आ जाए सीखे बिना। और अपन सीखे न तो भी पंचम लगाने में कहीं न कहीं हिलतो रहे, सुर गला होता रहे, वो बराबर पंचम नहीं लगे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना नहीं है। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है, और कॉन्स्टिट्यूशन अपना है तो सीखने की भी जरूरत नहीं पड़े। बात समझ में आई? एक वक्त एक कोई महात्मा आते, उनने एक चेला बनायो। अब वो वैरागी महात्मा आते, तो चेला को उनने कही कि तू भी यार वैरागी हो जाओ। उन्होंने कही वैराग में करना क्या? बोले सबसे पहला काम घर छोड़ना। छोड़ो, आपकी आज्ञा है, गुरु जी की आज्ञा, तो छोड़ो घर। अब जो कुछ उनको उपदेश देना दीवाना तो दियो उनने, और फिर उन्होंने कह दी गुरु जी ने कि भाई पहरे भय वस्त्र के अलावा दूसरों कोई संग्रह करियो मत। उन्होंने कही मंजूर, और भिक्षा सुते रहो। गुजरान चला। अब वो एक पहरे भय वस्त्र सु भिक्षा सु गुजरान चला, निकले घर से निकल गए। जहां वृक्ष के नीचे जाके रुके, मां क्या भयो के उनके वृक्ष को चूहा खा गया, उतर गए वृक्ष को, वो वस्त्र को। उन्होंने कहा गुरुजी ने कही कि ऐसा वस्त्र सु काम चला, पर वस्त्र को चूहा खा जाए। तो उन्होंने कहा अब क्या करना? बोले गुरुजी की आज्ञा तो पालनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा वस्त्र, एक जो वस्त्र है वो तो निभाना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा बिल्ली लाओ। बिल्ली लिया है, चूहा की प्रॉब्लम तो सॉल्व भाई। चूहा सब भग गए बिल्ली को देख के, पर अब भीख मांगने में उनको खुद के खाने को और बिल्ली को दूध और मांगना पड़ता। तो यार ये तो बड़ी समस्या हो गई। अब लोग कहें कि तुम पहले तो खाली खुद की खाने की भीख मांगते थे, अब दूध भी मांग रहे हो। अरे भाई क्या करूं? वस्त्र की साथ गुरुजी ने आज्ञा करी थी कि पहरे हुए वस्त्र के अलावा कोई चीज को संग्रह मत करिए। तो जो पहरे हुआ वस्त्र है वहां की सुरक्षा के लिए बिल्ली जरूरी है। अब बिल्ली जरूरी है तो बिल्ली दूध पिए बिना तो रहेगी नहीं, क्योंकि चूहा तो खावे नहीं दे रहे वहां को। तो लोगन ने जब उनको टोना मारने शुरू किए तो उन्होंने कि यार काय को व्यर्थ में इनके लोगन को सहन करके अपने धर्म की बदनामी करनी है, गाय खरीद लो ना। एक दिन की भिक्षा जुटा के गाय खरीद लाए। गाय खरीद लाए तो फिर घास की भीख मांगने की जरूरत पड़ गई। ये फिर लोगन ने मैना मारने शुरू किया, काय के तुम वैरागी, एक तो खाने को और मांग रहे हो, घास और मांग रहे हो, घास क्यों मांग रहे हो? यार लोग व्यर्थ में अपने वैराग्य में आड़े आ रहे हैं। उन्होंने कहा खेत ही खरीद लो ना, अपने ही घास उगा और खुद गाय को खवा। खेत खरीद लियो, खेत खरीदो, खेत तो अपने आप तो हुए नहीं, तो खेती के लिए फिर मजूर रखने पड़े। फिर मजूर रखने के लिए उन्होंने कहा मजूर को देखे कौन? अपने वैराग्य करना कि मजूर देखना? उन्होंने कहा एक काम करो, ब्याह और कर लो। वाइफ को कह देंगे कि मजूर को देखे, शादी और कर ली। एक दिन गुरुजी आए, उन्होंने देखो कि शादी हुई, यहाँ तो सब लीला लहर हो रही है, मकान बन गया है और खेतें चल रहे हैं, गायें सब पल रही है। उन्होंने की भाई क्या भयो? यहाँ एक मेरे शिष्य रहते थे, उनको क्या भयो? तो उन्होंने की पता नहीं कौन शिष्य थे, यहाँ तो बहुत जैसे समृद्ध लोग रह रहे हैं, खेत वाले हैं, सब नौकर चाकर सब। उन्होंने की कौन है भाई? उन्होंने की वो नाम तो वही है। उनकी बुलाओ आपको, कहाँ गए हो? कि भाई तेरे को मैंने कही थी खाली वस्त्र पहन के विरक्त रही हो, ये सब क्या झमेला खड़ो किया? बोले वो आपने जो वस्त्र की आज्ञा दी वहां की सुरक्षा के लिए ही तो ये सब किया है। निस्साधन भाव, शुद्ध निस्साधन भाव, कोई साधन भाव नहीं। आपने कहती कि नहीं कि वस्त्र पहरे वस्त्र के साथ वस्त्र है, वो वस्त्र की सुरक्षा तो रखनी कि नहीं, वह वस्त्र की सुरक्षा में पाछे एक घर पैदा बन गया। तो एक ऐसा भी निस्साधन भाव हो सके हो। मेरी बात आ रही समझ में?
वो निस्साधन भाव की यहाँ चर्चा नहीं है कि निस्साधन भाव की सुरक्षा के लिए कई साधन अपन जुटा लें कि 56 भोग भी हो रहे हैं, बोले क्यों कि जीव निस्साधन। अन्नकूट क्यों हो रहे हैं, बोले जीव निस्साधन है, क्या कर सके। मनोरथ क्यों हो रहे हैं, केसर के, फूल के, हिंडोला के, उनकी जीव निस्साधन है। ये कैसो निस्साधन भाव है, समझ ही नहीं आवे अपने को। निस्साधनता को ये अर्थ नहीं है, निस्साधनता को अर्थ निस्साधनता की जो सहजता है वह को स्वीकारना है। अपन क्या कर रहे हैं कि वह निस्साधन में से सारे साधन जुटा ले हैं, वो निस्साधनता को साधन बना के और सारे साधन जुटाना। हरिराय जी ने यही अभी बाबा ने चलाई थी वो पुष्टि विवेक, तो वहां में यही प्रश्न खड़ो किया हरिराय जी ने बहुत बिखरा के कि भाई ये निस्साधनता कहीं साधन तो नहीं हो गई। पढ़े हुए वो आपने जिन लोगों ने क्लास अटेंड करी कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि निस्साधनता ही पाची साधन हो गई, और वह साधनता को निभाने के लिए सारे सरंजाम पाचो। एक कपड़ा पहरे हुए कपड़ा को सुरक्षा रखने के लिए आपका मकान, खेत, मजदूर, बेटा बेटी, पोता पोती सारा धंधा चल रहा है। बोले क्या खाली कपड़ा कुछ सुरक्षा के लिए, पहरे हुए कपड़ा की सुरक्षा के लिए गुरुजी ने आज्ञा करी है ना कि निस्साधन रही हो, वह साधन की तो सुरक्षा रखनी पड़ेगी ना। तो ऐसे निस्साधनता की सुरक्षा के लिए जो साधन की जो बखड़ जंतर है, वो साधन की यहाँ की वह तरीके की निस्साधनता को बात नहीं है। वह को राइट पर्सपेक्टिव में लो कि निस्साधनता कौन से अर्थ में निस्साधनता, जो कोयल निस्साधन है पंचम को लगाने में, हाथी निस्साधन है निषाद को लगाने में, अपने को तानपुरा या कोई स्वर पेटी सु को साधन जुटाना पड़ेगो, तब सच्चो पंचम अपने से लगेगो। पेटी में जो पंचम की जो की है वह को दबाओगे ना, तब आपके गला में से सच्चो पंचम निकलेगो, वरना आपके गला में से पंचम शुद्ध नहीं निकल सके, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में पंचम नहीं है। इफ एट ऑल पंचम हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पेटी की जरूरत नहीं होती। ख्याल में आई बात मेरी। कोयल को कोई वो एक जितने भी म्यूजिशियन हो ना, उनके पास एक ऐसा सुर को एक हो विसल को, तो हमें सारे सुर हो फूंक मार के और वो सुर नक्की कर लें पंचम पे रख के कौन सा सुर है। ऐसे कोई सुर मिलाने की जरूरत नहीं पड़े तानपुरा को या पखावज को मिलाने की पंचम में। गला सुआ के निकले है पंचम, वो साधन बल से नहीं निकले है, वाके कॉन्स्टिट्यूशन से निकल रहे है। जब अपने को साधन बल से निकल रहे है, तब अपने को सब सरंजाम जुटाना पड़ेगा। यदि सचमुच में ये गुरु जी के ये चेला कॉन्स्टिट्यूशन से निस्साधन होते ना, तो कपड़ा की सुरक्षा के लिए खेती और बिल्ली और दूध और घास और औरत और मजदूर सबकी जरूरत नहीं पड़ती। पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में निस्साधनता नहीं हती, वैराग्य नहीं हती, करके वैराग्य की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े आश्रम बनाने पड़े, ऐसे ऐसे कि जिनमें टीवी भी होए, वीडियो भी होए, मोटर भी होए और सारे सरंजाम में। बोले है क्या संन्यास आश्रम? ये कैसा संन्यास आश्रम? तो यही संन्यास आश्रम तो गृहस्थाश्रम क्या खोटो? तो क्यों ये ऐसा घोटाला हो जाए? ये घोटाला क्यों हो जाए वह को कारण समझो। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वैराग्य नहीं है। जाके कॉन्स्टिट्यूशन में वैराग्य होए, वह को ये सब की जरूरत नहीं पड़े। जाके कॉन्स्टिट्यूशन में बीज भाव है, वह को यह सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जाके कॉन्स्टिट्यूशन में बीज भाव नहीं है वैश्वानर के द्वारा, वाकु ये सब आर्टिफिशियलिटी की जरूरत पड़ेगी और पड़ेगी, उपाय नहीं है। सच इज द लाइफ, ऐसे कहा जाए तो। जाके कॉन्स्टिट्यूशन में है, वाकु साधन की जरूरत नहीं है। जब निस्साधनता कही जा रही है, या अर्थ में कही जा रही है कि वैश्वानर के द्वारा तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हो जाएगा। जब स्वरूपतः वल्लभतया वो वैश्वानर उपलब्ध है, तो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हो जाएगा कि तुम सेवा कथा, माने वहां पद में आया ना कि हरिजू की कथा छिन्न में कहत, हरिजू की कथा विस्तारी छिन्न में, तो वहां तुम्हारे कथा में तुम्हारा मन लग जाए। और अपना मन क्यों नहीं लगे?
नहीं लगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नहीं है तो सारे बखड़ जंतर करने पड़ेंगे। तो ये मुख्य समस्या है निस्साधनता के और साधनता की। वाके लिए उपस्थिति में वाकी वल्लभता और अनुपस्थिति में वाकी वैश्वानरता पे जा वक्त अपन टिके नहीं है, वह वक्त गड़बड़ हो जाए है करके महाप्रभु जी भी वैश्वानर को वाक्पति कह रहे हैं। अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते अन्यस्तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवत श्रीपति। वैश्वानर जो है वो वाक्पति है, वो जा वक्त तुमको प्रकटतया अनुभूत नहीं हो रहा है, वह वक्त भी वो वह तरीके को वातावरण, वह तरीके को आपको एनवायरमेंट, वह तरीके की सराउंडिंग तुम्हारे इर्द गिर्द वो अपनी वाणी से पैदा कर सके है, वह तरीके वाइब्रेशन वो वाणी से पैदा कर सके है। या अर्थ में वाक्पति वैश्वानर जो है वो वाक्पति है, या बात को खास ध्यान समझो। और जा वक्त उपस्थित है वल्लभतया वल्लभाक्यतया, वह वक्त वो स्वरूप से पैदा करे है, ये बात मैंने बताई। तो वो स्वरूप से पैदा करे कि वाणी से पैदा करे, जा तरी से भी वो पैदा करे है, जा वक्त वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना दे है, वह वक्त अपन निस्साधन है। और जा वक्त कॉन्स्टिट्यूशन अपना बन ही नहीं पा रहे हो वैसा, वह वक्त अपन साधन भी करेंगे ना, निस्साधनता की भी साधना करेंगे ना, तो हमें दस्तखत। आज सचमुच में एक बात ध्यान समझो कि अपन सारी दुनिया में नगाड़ा बजावे हैं कि हमारा पुष्टि मार्ग निस्साधनता को भाव है, और हमारी जो सेवा प्रणाली है वो विधि की विधान के अनुसार नहीं चले है, स्नेह मूलक चले है। पर पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणाली के विधि विधान सुन के बड़े बड़े मर्यादा मार्गी विधि विधान को दस्त छूट जाएगी, इतने विधि विधान है। भूले चूके तुमने सेवा की विधि पढ़ ली ना तो दस्त हो जाए, इतने विधि विधान और इतना सारा साधना को बकड़ जंतर है। यो नहीं हो सके, यो हो सके, यो नहीं हो सके। छोटे छोटे कितने झगड़ा के आज के दिन श्याम वस्त्र नहीं आ सके, श्याम वस्त्र आयो हो तो ऐसे फिर मने भूरो वस्त्र नहीं आ सके, टिपारा हो तो फिर ऐसे कतरा नहीं आ सके। ऐसे ऐसे तो मर्यादा मार्ग में झगड़ा नहीं है। वह निस्साधनता को अपन ने मने यहां तक अपन चक्कर चला में कि भाई हमारा तो निस्साधनता का मार्ग है, कृपा का मार्ग है, लाओ पैसा। कृपा के मार्ग में पैसा कैसे आ गया? कृपा का मार्ग कह रहे थे, अचानक पैसा की कृपा ही कर दो ना। बोले नहीं, कृपा का मार्ग है पुष्टि मार्ग, पैसा लाओ चलो मनोरथ के। चक्रा चक्कर कृपा के मार्ग में पैसा कहां से आ गया? बोले तुम नहीं दोगे तो फिर मनोरथ होएगा कैसे? ठाकुर जी भूखे मरे क्या? अच्छा कृपा कर दो ना, मार्ग कृपा को। चारों भिखारी वेड़ा चल रहे हो। तो ये क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना न तो स्वरूप से वैसे हो पा रहे है, न वाणी से अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हो पा रहे है। इफ एट ऑल महाप्रभु जी अपने को प्रकट अनुभूत नहीं होते हों तो महाप्रभु जी की वाणी को भी अपन सेवन करे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना पैदा हो सके है और हो सके है डेफिनेटली। या बात को गोविंदास यहाँ कह रहे हैं, उतना कोई गोविंदास को प्रामाण्य नहीं है, ये महाप्रभु जी को प्रामाण्य नहीं है, ये तो एक आके फ्रेमवर्क को प्रामाण्य है कि ये ऐसे ही होवे है फ्रेम, जहां भी हो रही है वहां, और जहां नहीं हो रही है वहां कोई भी प्रामाण्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां नहीं हो रही है वह नहीं हो रही है। पुष्टि मार्ग के नाम पर भी सारे बखड़ जंतर खड़े किए जा सके कि जितना मर्यादा मार्ग में अटपटो नहीं है सिद्धांत विधि विधान को, उतना अटपटो विधि विधान सेवा को अपनो बन गयो है आज की तारीख में। अपन क्या है पाछे के निस्साधन को मार्ग है। चांदी की झारी के बिना तो चले ही नहीं, चांदी के बंटा के बिना नहीं चले। चक्कर क्या है? अब पुराने अपन पद देखा तो सब लिखा है कि पत्र फल पुष्प सेवा अनुसरी है। बोले नहीं, यह दिन जो है वो अभी एक मैं सभा में गया, वह दिन वो यही बात कह रहे थे कि पुष्टि मार्ग की महत्ता क्या है। की पुष्टि मार्ग की महत्ता है कि पुष्टि मार्ग ने अन्नकूट करके कितनी तरह की डिश बन सके वह 500 साल पहले रिसर्च करी थी।
यही है खवोदरे इनको मार गए कि है क्या था। 500 साल पहले उनने की वल्लभाचार्य की महत्ता यह थी कि उन्होंने ऐसे कितनी तरह की डिश बन सके वहां की रिसर्च करके अन्नकूट का प्रस्ताव कर दिया। निस्साधनता को जीव बड़ो निस्साधन, निस्साधन जन हित करे वा प्रकट्या परम दयाल। अन्नकूट करवा दियो, 56 भोग करवा दियो, वो भी गांठ से नहीं करवाया, गांव से भीख मांग के करवाया, कृपा मार गया लिए। कहीं न कहीं अपने को रास नहीं आयो, न तो वल्लभ अपने को रास आ रहे हो है, न वैश्वानर अपने को रास आ रहे हो है। रास आना मने वो रासड़ा नहीं हो। रास को मतलब है माफक नहीं आ रहे हो है, अपने को ना वल्लभ माफक आ रहे हो है, माफक आ रहे हो। अपने को जो माफक आ रहे हो है वो विरक्त गुरु जी के चेला की तरह हर बात पे भीख मांगना कि बिल्ली पाली तो बिल्ली को दूध की भीख लाओ। दूध के लिए कोई ने ना पाड़ दी तो उन्होंने चलो गाय रखेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो गाय को घास भीख मांगेंगे। अपने हवेली में गाय के घास की भी भीख मांगी जाए, गाय के घास की भी भीख मांगी जाए। शाक पान ना पे सेवा, शाक पान नहीं सेवा, वहां की भीख मांगी जाए। तो रास नहीं आ रहा है निस्साधन मार्ग अपने को, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में निस्साधनता है नहीं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वल्लभ की जो है वो वल्लभता नहीं है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वैश्वानर की वैश्वानरता आज अवेलेबल नहीं है। पर शास्त्र या बारे में बिल्कुल साफ है। मैं एक आपको बहुत